हे गाइस, डू यू ऑल्सो सफर विथ ओवर थिंकिंग? और आपको भी ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि आपको डिप्रेस्ड एंड अनहैप्पी फील कराते हैं? So well, in this video, I'm gonna share you how to stop the overthinking with just using 5 steps. So for knowing that, go ahead. So the first step is expectation is the enemy. अभी एक्सपेक्टेशन रखना यानी अपने आप को दुखी करना, और हम बेसिकली सबके दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं कि लाइक ऐसा इसने क्यों किया, ऐसा उसने क्यों बोला, ऐसा उसने क्यों नहीं किया, एंड हम इसी चीज़ को लेके अनहैप्पी फील करने लगते हैं और ओवर थिंकिंग में घुस जाते हैं। आप लोग बोलोगे कि एक्सपेक्टेशन को कैसे स्टॉप करना है, और वो हमारा एनिमी तो है, वो तो हमें पता है, लेकिन उसको कैसे रोकना है। उसके लिए बेसिक थिंग है जो आपको समझना पड़ेगा, दैट इज़ कि जो हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल, हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे खुद के एक्शंस पे है, ना कि दूसरों के एक्शंस पे। सो हमें ना हमारे खुद के एक्शंस पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों के एक्शंस पे। वो कुछ भी करते हैं, उनका कौन सा फिलोसॉफी है, वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे नहीं करता है, वो हमारे बस में ही नहीं है, तो हम उस चीज़ के बारे में क्यों एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हमको ये चीज़ बेसिक समझनी चाहिए कि हमारे एक्शंस पे हमें ध्यान देना और दूसरों के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। दूसरी चीज़ कि आप ना उस चीज़ से हैबिचुअल हो जाओ कि आपका जो सोच रहे हो वो दूसरे लोग नहीं सोच रहे। हर लोगों की फिलॉसफीज अलग अलग होती है, एंड हम जो सोचते हैं कि हम जैसा सोचेंगे वो सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि दूसरे लोग सोचते हैं वो हम नहीं सोच रहे होते हैं, तो वो खुद भी, दूसरे लोग भी ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं हमारे लिए। इस चीज़ को समझो कि अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखते हैं, और हमें दूसरों को स्पेस देनी पड़ेगी उनके थॉट्स को। द सेकेंड थिंग इज स्विच ऑन द मॉन्क मोड। अभी लाइफ में अगर हमें इन्वेस्टिंग सीखना होता है तो हम इन्वेस्टर्स से सीखते हैं, अकेडमिक सीखना होता है तो हमारे टीचर्स से सीखते हैं, बिजनेस सीखना होता है तो किसी एंटरप्रेन्योर से सीखते हैं, राइट? तो अगर हम अपना हैप्पीनेस चूज कर रहे हैं सीखने के लिए, हम अगर अपने माइंड का पीस को सीखना है तो हमें किससे सीखना चाहिए? द मॉन्क्स आर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एंड उनके दिमाग एकदम शांत होता है, वो एकदम खुश होता है। कभी आपने सोचा है कि वो इतना क्यों खुश रहते हैं, इतना शांत, इतना उनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्यों नहीं आती है, वो उनको कैसे सॉल्व करते हैं? बेसिकली अगर हमको ये सीखना है तो हमें भी मॉन्क बनना पड़ेगा, मॉन्क मोड में जाना पड़ेगा कि आप सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, मूवीज, थिएटर, सभी जगह, सभी डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर हो जाओ। इवन सॉन्ग्स और सभी लोगों के साथ अगर आप सोशल होते तो उनको साइड में रखो और एक ऐसे चले जाओ, एकदम गायब ही हो जाओ कि कोई आपको देख ना सके, कोई आपको सुन ना सके, वैसे चले जाओ सिर्फ अकेले। जब भी आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे ना, तब आपका दिमाग एकदम सही तरीके से काम करेगा, एकदम लॉजिकल, एकदम अपने फिलॉसफीज को याद रख के। एंड जब आप अपने आप को स्पेस दोगे ना, आपको अपने खुद के थॉट्स को समझ सकोगे, आप हर एक चीज़ का रीज़न ढूंढ पाओगे कि आपको किसी भी ओवर थिंकिंग क्यों होता है, आपको ये चीज़ के बारे में क्यों ट्रॉमा हो रहा है, आपको किसी भी चीज़ का टेंशन क्यों हो रहा है। इट्स लाइक हमें डिस्ट्रैक्शन से इसीलिए दूर होना है क्योंकि कई बार हम ओवर थिंकिंग करते रहते होते हैं। कभी कभी ओवर थिंकिंग होता है, वो अच्छा भी होता है कि हम अपने खुद के अच्छे के लिए सोच भी रहे होते हैं, लेकिन जब हम किसी भी डिस्ट्रैक्शन को देख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और हमें उसको हील करने के लिए हम अगर सॉन्ग्स सुन रहे हैं और सैड रील्स को देख रहे हैं, उसको देख के ना हम फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम फिर से उस चीज़ को याद करके फिर से उस चीज़ को
ओवर एनालाइज, ओवरवेलमिंग, और उसको फिर से उसके बारे में सोचने लगते हैं। इसके लिए ही हमें ओवर थिंकिंग को बंद करने के लिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे ना, आप वाइजली कोई भी डिसीजन ले पाओगे, वाइजली किसी भी थॉट को देख पाओगे। सो द थर्ड थिंग इज लेट द स्पिरिचुअलिटी हील्स यू। अभी ये जो भगवद गीता है, बुद्ध संहिता है, महावीर स्वामी, बाइबल, कुरान, ये सारे जो धर्म है सिर्फ हम मंदिर मस्जिद जाए उसके लिए है? नो। अगर आप इसकी स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ते हो तो आपको समझ आएगा कि इन सब बुक्स में जो लिखा है वो ह्यूमंस का एक फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी फॉर एवरीथिंग। इट्स लाइक अगर जीवन में कोई भी हमें डिसीजन लेना हो, कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हो, किसी भी ट्रॉमा, किसी भी टेंशन, किसी भी दुख, हर चीज़ के लिए कुछ किसी ना किसी प्रिंसिपल होता है, वो इस बुक्स में होता है। तो जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जब आप डिप्रेस्ड हो, जब आपके थॉट्स इतने नेगेटिव और इंट्यूटिव हो जाए कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस लो हो जाए, आप अनहैप्पी हो जाओ, तब आपको इन बुक्स को पढ़ना चाहिए। इन बुक्स की जो वाइजनेस है, थॉट्स है, जो भी कुछ फिलॉसफी है, उनको समझो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे गीता में हमें बताया गया है कि हमारा इच्छा ही हमारे दुख का कारण है, और यही चीज़ बुद्ध धर्म भी कहता है कि हमारे जो इच्छाएं हैं वही हमारे दुख प्रकट करती है। ये चीज़ को सुन के आप एनालाइज करोगे कि आप क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे थे, क्यों आप दुखी थे, राइट? इस स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ो, इसको रेफर करो, उनमें जो लिखा है वो हमारी खुद की अगर रियल लाइफ में हम डालें ना तो लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी, लाइफ लिटरली ईजी हो जाएगी। अनदर थिंग इज मैजिक ऑफ बीइंग शेड्यूल। अभी शेड्यूल्स इसीलिए होते हैं कि हम अगर हमारे जीवन में भटक जाए तो हमारे जीवन को फिर से हम पहले की तरह कैसे करें, हम वापस से उस चीज़ को कैसे हील करें। यस, अगर आपके पास कोई शेड्यूल होगा, आपका दिमाग किसी चीज़ में व्यस्त रहेगा, तो वो जो फालतू का ओवर थिंकिंग है वो आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। आप अगर डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका जो डेली कोर्स है वो ख़त्म कर रहे हो, आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आपका टाइम अच्छे से मैनेज कर रहे हो, चीज़ों को, वर्क को, स्टडी को, सब कुछ अगर मैनेज कर रहे हो सही से, इट्स लाइक कि आपका जो प्रायोरिटीज़ है वो एकदम सेट रहेगा। आप इट्स लाइक कि वो प्रायोरिटी आपका पूरा लाइफ में सारा टाइम कंज्यूम कर लेगी, और जो बचा कुचा फालतू का हम ओवर थिंकिंग करते हैं उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा, कि हम बिजी हो जाएंगे इतने कि हमारे दिमाग में कोई थॉट्स ही ना आए, हमारे दिमाग में कोई और चीज़ आए ही नहीं, और हम डिस्ट्रैक्ट ही ना हो। द लास्ट एंड वेरी इफेक्टिव थिंग इज स्टार्ट स्क्राइबिंग। अभी जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हम थिंकिंग का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत फास्ट होता है, एंड उसके कंपैरिजन में हम जो राइटिंग का वो टास्क होता है वो एकदम स्लो टास्क होता है। क्या होता है कि हम जब हमारे राइटिंग करते हैं तब हमारे दिमाग में से सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो हम लिखते हैं। जो फालतू की चीज़ें होती है ना वो हट जाती है रास्ते में से। आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि आपको अगर किसी चीज़ के लेके ट्रॉमा है, किसी चीज़ को लेके आप अनहैप्पी फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उस चीज़ को ना ही सिर्फ दिमाग में सोचा करे और ना ही उसको सिर्फ अपने दिमाग में रखे, उसको ना एक पेपर में ट्रांसफ़र कर दो, राइट? आप उस थॉट्स को, उस चीज़ को लिख दो। अगर आप लिख दोगे ना, सही में कह रहे हो, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, आप एकदम रिलीव्ड फील करोगे। अगर आपको उस पर गुस्सा आ रहा है तो फिर उस पेज को फाड़ देना और फेंक देना या फिर जला देना, वो भी आप कर सकते हो एट द पॉइंट।
एंड आई वुड से कि सिर्फ ओवर थिंकिंग को हील करना ही नहीं, आपको नॉर्मली भी जर्नलिंग करना चाहिए। जब आप जर्नलिंग करते हो ना, आपको रियली में क्लैरिटी मिलती है, आपका जो थॉट पैटर्न है वो क्रिएटिव होता है। एंड जो आपका अगर राइटिंग कर रहे हो तो सोचो कि अगर आप दूसरे जानेंगे कि आप एक राइटर हो, सो कितना अच्छा इंप्रेशन होगा ना। So yes guys, these are the 5 steps to stop the overthinking. And if you want to install the self-love, को खुद को प्यार करना सीखना है, कैसे करें अपने खुद को प्यार, so इस वीडियो को देखो।